नमस्कार, मैं मुकेश चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। और हमारी लास्ट वीडियोस आपने देखी होगी, प्रोबेबिलिटी की मैंने वीडियो अपलोड की है लास्ट वीडियो, और इसी चैनल के माध्यम से आपको मैंने ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दी है और जीएस के सारे पार्ट्स में हो सकता है इंडिविजुअल टीचर से आपको कंप्लीट कराऊं इस चैनल के माध्यम से। अभी ज्योग्राफी का पार्ट 1 हमारा आया हुआ है, ज्योग्राफी का पार्ट 2 आएगा, यानी कि कंप्लीट ज्योग्राफी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। आप कंप्लीट देखते रहिएगा और जितनी भी चीजें होंगी जैसे कि रीजनिंग हो गया आपका, और इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जैसे ये लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा अनलॉक हो रहा है वैसे वैसे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आप इस चीज पर बिल्कुल ट्रस्ट रखिए, हमसे जुड़े रहिए, द MS स्टडी क्लास से जुड़े रहिए और इस क्लास पे आप पूरा ट्रस्ट रखिए। हम आपके लिए ही आए हैं और आपको गारंटी देते हैं एक अच्छे भविष्य की और एक आपके लिए जॉब ओरिएंटेड की। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी पढ़ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी में हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 4, यानी कि 4 पार्ट में कंप्लीट करा चुका हूं, जिसमें कॉइन्स के बारे में, जिसमें थैले से निकली हुई बॉल्स के बारे में और आपको क्यूब यानी कि डाइस के बारे में आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब देखिएगा आप एक बात आइए, अब जो क्वेश्चन आते हैं ताश के पत्तों से। कहां से आते हैं? ताश के पत्तों से, प्लेइंग ऑफ कार्ड्स या पैक ऑफ कार्ड्स, यानी कि जो कार्ड होते हैं। देखिए कुछ बच्चों ने क्या होता है ना, कार्ड देखे भी नहीं होते, यानी कुछ बच्चे तो कार्ड्स खेलते भी हैं, ताश बहुत ज्यादा बच्चे खेलते हैं, कुछ नहीं भी खेलते हैं। पहले लोग काफी खेलते थे, लेकिन अब जो नई जनरेशन है वो ताश के पत्तों से थोड़ा सा परे है, यानी कि उसको थोड़ा सा नॉलेज क्या है, ताश के पत्तों की कमी है। और स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स जो स्टूडेंट्स हैं हमारी, उनको थोड़ा ताश के पत्तों में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि वो भी ताश के पत्तों से इतनी रूबरू नहीं है। इसलिए मैं आपको बताऊं थोड़ा ताश के पत्तों वाला जो कॉन्सेप्ट है। देखिए कॉइन सबने देखा हुआ होता है, लूडो सब खेले हुए होते हैं, थैले से गेंद निकालना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ताश के पत्ते हैं वो 52 पत्ते होते हैं, यानी कि जो प्लेइंग ऑफ कार्ड्स है या पैक ऑफ कार्ड्स है वो 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में अलग अलग कैटेगराइज कर दिया उन कार्ड्स को कि इतने इसके हैं, इतने इसके हैं, इतने इसके, तो ऐसे से कैटेगराइज कर दिया। और जो लोग इस ताश के पत्तों को बिल्कुल कभी जानते नहीं है या देखे नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं एक बार आप प्रैक्टिकली, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, प्रैक्टिकली आप मार्केट से ताश का जो पैकेट होता है वो पैकेट खरीद के ले आइएगा और खरीदने के बाद पहले उसको समझ लीजिएगा कि हाँ ये इतने इसके होते हैं, इतने इसके होते हैं, इतने इसके। क्योंकि हम अगर प्रैक्टिकली हम ज्यादा प्रैक्टिकली किसी चीज का कर लेते हैं तो जल्दी समझ पाते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं, अगर हम बोर्ड पे मैं आपको समझाऊंगा तो बोर्ड पर आप जितने लोगों ने ताश देखे होंगे, ताश खेले होंगे, तो वो जल्दी समझ जाएंगे, और जिसने नहीं देखे होंगे, नहीं खेले होंगे, थोड़ा सा आपको डिले महसूस होगा, थोड़ा प्रॉब्लम आपको महसूस होगी, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा, बिल्कुल ओपनली बताऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर होता है, कैसे कैसे ताश होते हैं। आज की जो वीडियो है वो मैं आप पैक ऑफ कार्ड्स भी लेके आया हूं और स्पेशली बेसिक लेके आया हूं, क्योंकि बेसिक इसलिए लेके आया हूं कि मुझे पता है सारे स्टूडेंट्स ताश के पत्तों से रूबरू नहीं होते हैं, या सारे स्टूडेंट ताश के पत्तों को देखे हुए नहीं होते हैं। कुछ होते हैं, 90% होते हैं लड़के और 10% लड़के नहीं होते, लेकिन गर्ल्स में इसमें थोड़ी दिक्कत है। गर्ल्स जैसे कि आप क्रिकेट की बात कर लो, क्रिकेट में इंटरेस्ट जो होता है लड़कों का ज्यादा होता है, लड़कियों का कम होता है। ऐसी ताश में लड़कों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है और लड़कियों का इंटरेस्ट कम होता है। तो इसलिए अगर इंटरेस्ट ही नहीं होता तो क्या होता है, हमें उसमें दिक्कतें महसूस होने लगती हैं, यानी कि हमें उसे समझने में प्रॉब्लम आने। लेकिन मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा, इस तरह से करूंगा आपको कि अच्छे से आप इसको समझ जाइए, है ना। ताश के पत्ते, ताश खेलना समझ पा रहे होगे आप, ताश खेलना। देखिए ताश में क्या क्या चीजें होती हैं, प्लेइंग ऑफ कार्ड्स या पैक ऑफ कार्ड लिख देता हूं पहले मैं, थोड़ा इंग्लिश का भी यूज करेंगे, ध्यान रखना इसमें। पैक्स ऑफ कार्ड, पैक्स ऑफ कार्ड यानी कि ताश के पत्ते रह देते हैं हिंदी में, से हम ताश के पत्ते, बहुत ध्यान समझना, मैं आपको देखो बहुत आराम से समझाऊंगा इसमें। ताश के पत्ते, सबसे पहले हम बात करूं, ताश के पत्ते टोटल जो होते हैं वो 52 होते हैं। टोटल जो ताश के पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, 52 होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है ना, यानी कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या होते हैं, टोटल 52 होते हैं। इस बात को समझिएगा। अब ये ताश के पत्तों को कैसे कैसे बांटा गया है आप उसको भी समझ लीजिएगा। देखिए ताश के पत्तों को बांटा ऐसे गया है, ठीक है। ये 2 कलर के होते हैं, यानी कि कुछ होते हैं हमारे ब्लैक कलर के, ब्लैक कलर के हिंदी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और कुछ होते हैं हमारे रेड कलर के, यानी कि लाल रंग के और काले रंग के। अब 52 में से आधे तो ब्लैक होंगे और आधे ही क्या होंगे तुम्हारे, रेड होंगे, यानी कि 26 हमारे कैसे होंगे, ब्लैक होंगे, और 26 ही क्या होंगे हमारे पास,
रेड होंगे। इतनी बात समझ पाए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बस इतना मैंने बोला है अभी। देखिए ये प्रोबेबिलिटी में इसी दिक्कत तो आएगी कि लाल रंग होने की पॉसिबिलिटी तो पता होना चाहिए लाल रंग के कितने, काली रंग होने की पॉसिबिलिटी पता होनी चाहिए काले रंग के कितने होते हैं। तो ये सारी बातें इसी चार्ट के माध्यम से, अगर आपने ये चार्ट अच्छे से समझ लिया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तो आप जितने भी क्वेश्चंस इसके प्रोबेबिलिटी के आएंगे वो सारे क्वेश्चंस आप खत्म कर दोगे, बहुत जल्दी फिनिश कर दोगे सारी चीजों को। क्या बोला मैंने, पैक्स ऑफ कार्ड्स यानी कि 52 कार्ड होते हैं, ताश के पत्ते 52 होते हैं, जिसमें 26 लाल रंग के होते हैं और 26 ही काले रंग के होते हैं। ठीक है, अब इन 26 को डिवाइड किया, यानी ब्लैक को डिवाइड किया दो कैटेगरियों में। किनको जी, ब्लैक को डिवाइड किया है दो कैटेगरियों में, और रेड को भी डिवाइड किया गया है दो कैटेगरियों में। इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। यानी कि अब कैसे कैसे किया गया है, ब्लैक यानी कि जो काले हैं 13 आपके क्या होते हैं, देखिए समझिएगा ध्यान से, इंग्लिश में भी हिंदी में सबको बताऊंगा मैं। 13 जो होते हैं हमारे स्पेड होते हैं, SPADES, स्पेड्स। स्पेड्स बोलते हैं हम, स्पेड्स बोलते हैं हिंदी में हुक्म, हुक्म का पत्ता। क्या बोलते हैं इसे हम, हुक्म का पत्ता। और इसे कितने होते हैं, ये 13 होते हैं, क्योंकि मैंने आपको 26 ब्लैक के बारे में बताया, तो स्पेड्स कितने हो गए हमारे, 13 हो गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, सपोज करिए मैं कहता हूं दूसरा होता है क्लब, क्लब्स। क्लब्स होता है चिड़ी का पत्ता। क्या होता है, चिड़ी का, इसका साइन बना के भी दिखा दूंगा मैं आपको, चिड़ी का पत्ता कैसा होता है वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, चिड़ी का पत्ता, इससे कितने होते हैं, ये भी चिड़ी का पत्ता, यहाँ नीचे लिख लीजिए चिड़ी, क्या लिख दिए, चिड़ी का पत्ता बोलते हैं इसे हम हिंदी में, ठीक है ना। उसमें ये भी कितने होते हैं हमारे पास, 13 होते हैं। ये कितने होते हैं, 13 होते हैं। यानी कि 26 जो ब्लैक होते हैं, 26 जो ब्लैक होते हैं उसमें 13 तो हुक्म के पत्ते होते हैं और 13 ही किसके होते हैं, चिड़ी के पत्ते होते हैं। जो जानते होंगे, खेलते होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे, लेकिन जो नहीं खेलते होंगे उनको समझने की जरूरत थोड़ी सी इस चार्ट के माध्यम से है। उसके बाद हमारा होता है डायमंड, डायमंड्स, डायमंड्स। डायमंड्स किसे कहते हैं, देखिए जो रेड है, रेड में डायमंड्स कहते हैं ईंट का पत्ता। किसका पत्ता बोलते हैं इसे हम, ईंट का पत्ता बोलता है। ये भी कितने पत्ते होते हैं हमारे पास, 13 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। और एक होता है हमारे पास हार्ट्स। हार्ट्स जानते होंगे सारे लोग, दिल के तो आप बिल्कुल खिलाड़ी हो सारे लोग, ठीक है ना। हार्ट्स ये किसका होता है, हमारा पान का पत्ता बोल देते हैं, लेकिन हम इसे फिलहाल अभी दिल लिख रहे हैं क्योंकि दिल की तरह होता है। वो पान का पत्ता बोलते हैं कि पान का रेड पत्ता होता है, ठीक है ना। तो दिल हम बोल रहे हैं इसमें, ठीक है ना। अब खुद सोचो यार, आप पान के पत्ते या ये जो है ताश के पत्ते ये खेलने नहीं आते। आजकल तो लोग दिलों से खेल रहे हैं। अरे इसमें भी तो दिलों के पत्ते होते हैं। और वैसे भी आपको पता ही है आजकल लोगों का जो फेवरेट गेम है वो क्या है, आपका दिल का है। अगर मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी राय दूं गवर्नमेंट को कि अगर ये घोषित कर दिया जाए कि सबसे ज्यादा गेम खेलने वाला कौन सा है, तो वो क्या होगा, दिलों का गेम होगा। यानी कि दिलों से लोग बहुत ज्यादा खेलते हैं। यानी कि जो नेशनल गेम होना चाहिए वो मेरे हिसाब से हार्ट होना चाहिए। तो ये तो मजाक की बात है। तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पर, यहाँ ब्लैक की बात कर रहे थे। तो ब्लैक कितने हो गए, 26। रेड कितने हो गए हमारे पास, 26 हो गए। और स्पेड, देखिए इस ब्लैक में स्पेड जो हुक्म का पत्ता होता है 13 होता है, क्लब्स जो 13 होते हैं, चिड़ी का पत्ता, डायमंड्स 13 होते हैं, और हार्ट्स भी कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो ये 4 कैटेगरी आप समझ गए होंगे। मैं साइन भी आपको बता देता हूं, थोड़ा थोड़ा साइन में आपको याद है मुझे। देखिए साइन कैसा होता है इनका, देखो बहुत ध्यान से। साइन इस टाइप से होता है। ये हमारे पास किसका होता है, हुक्म का पत्ता होता है, ठीक है ना। देख लेना हो आप प्रैक्टिकली, चिड़ी का पत्ता होता है इस टाइप से, इस टाइप से चिड़ी का पत्ता होता है हमारा, ठीक है। ईंट का पत्ता इस टाइप से होता है, देखिएगा ये ईंट का पत्ता होता है। और हार्ट, इसमें तो आपको सबको महारत हासिल है दिल बनाने में, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन हो गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक कैटेगरी के बारे में बताऊं, किसी के भी 13, देखिए 13 पत्ते सबके होते हैं, सबके सेम होते हैं, कलरों में अंतर है। ये ब्लैक कलर के और ये किसके हमारे पास रेड कलर। अब 13 पत्ते कौन से होते हैं, मेन काम है 13 पत्ते कौन से होते हैं। मैं आपको 13 कार्ड्स के बारे में बताऊं, कौन कौन से कार्ड होते हैं। मैं 13 कार्ड्स, सबसे पहले 13 कार्ड्स में जो आपके 4 कार्ड होंगे वो 4 कार्ड कौन से होंगे। सबसे पहले किंग, जिसे हम कहते हैं बादशाह, क्या कहते हैं, किंग, एक बादशाह हो जाता है। उसके बाद क्वीन, जिसे हम रानी बोलते हैं, क्वीन होता है। एक होता है गुलाम, कह देते हैं उसे जैक्स, क्या बोलते हैं उसे हम, जैक्स बोलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, गुलाम कहते हैं, ठीक है ना, जोकर भी बोल देते हैं इसे हम। उसके बाद एक होता है इक्का, इक्के को आप ACES, एस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्का। मैं लिख देता हूं यहां पर राजा, रानी, यहां पर जोकर या गुलाम, बहुत अच्छे समझाऊंगा सारी बातें। एस का मतलब क्या होता है, इक्का, क्या होता है जी,
इक्का होता है। तो हिंदी में ये सारी बातें लिखी हुई आएंगी और इंग्लिश वालों के लिए ये सारी बातें। अब ये आपको देखो 13 कार्ड्स में से, 13 कार्ड में से देखिए बहुत ध्यान से, 13 कार्ड, 13 में यहां पर लिख देता हूं अच्छे से, 13 कार्ड, 13 कार्ड्स में से ये जो आपके 4 कार्ड है, कितने हैं? 4 कार्ड है। वो कौन से हैं? किंग के, क्वीन के, जैक के और एस के। और जो आपके कितने कार्ड बच गए? 9 कार्ड। कितने कार्ड बच गए? 9 कार्ड बच गए। देख लो आप, ये 4 कार्ड है और ये कितने हमारे पास? 9 कार्ड है। ये 4 है और ये 9। 9 कौन से होते हैं? 2, 3, दुग्गी तिग्गी बोलते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस 10 तक होते हैं। तो ये जो कार्ड है आपके, देखिए 13 कार्ड। अब ये क्या है ना, किंग के हैं, तो राजा हमारे पास स्पेड का भी होगा, राजा क्लब का भी होगा, राजा डायमंड का भी होगा, राजा हार्ट का भी होगा। क्वीन की हम बात करें तो रानी हमारी स्पेड की भी होगी, चिड़ी की भी होगी, ईंट की भी होगी और दिल की भी होगी, यानी कि पान की भी होगी। अगर जैक की बात करें तो यानी कि 4 कार्ड, 4 कार्ड इसमें, 4 कार्ड इसमें, 4 कार्ड इसमें, 4 कार्ड इसमें। तो आपको नहीं लगता कि चारों में 4-4 कार्ड होंगे? तो ये ऐसे वाले टोटल जो 52 में होंगे वो कितने होंगे? 16 होंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं, यानी कि 4 × 4, यानी कि ऐसे कार्ड कितने होंगे हमारे पास? 16 कार्ड होंगे। ऐसे कार्ड कितने होंगे? 16 कार्ड होंगे। और इनकी बात करें अगर हम, आप समझिएगा, इनके कितने कार्ड है? 9 कार्ड है। और ये 9 कार्ड चारों में होंगे, और ये 9 कार्ड चारों कैटेगरी में होंगे, हुक्म में भी, चिड़ी में भी, ईंट में भी और दिल में भी। तो 9 चौक कितना हो गया? 36। आप देखोगे 16 कार्ड ये और 36 कार्ड ये, कितना हो गया? 52 हो गया। 36 और 16 कितना होता है? 52 होता। तो कंप्लीट हो गया। ये बात समझ पाए होंगे क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको? समझिए, 4 तो होते हैं एक रंग में। एक रंग का मतलब एक रंग नहीं, एक रंग तो 2 रंग होते हैं ना हमारे पास, सिर्फ ब्लैक ब्लैक होता है। तो यहां पर किंग, क्वीन, जैक, एस। यहां पर एक बात और लिख सकते हो, 16 में से, इन 16 में से आपके 8 तो ब्लैक होंगे और 8 क्या होंगे? रेड होंगे। इन 16 में से इन 36 की बात करेंगे तो 18 ब्लैक होंगे और 18 क्या होंगे? रेड होंगे। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना? तो अब क्या है, इन किंग को, क्वीन को, जैक्स को, एस को, यानी कि राजा, रानी, जोकर और इक्के को एक अलग नाम दिया गया है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनको एक अलग नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? इनको बोला गया है ओनर कार्ड। क्या बोला गया है इन्हें? ओनर कार्ड। ओनर कार्ड यानी कि सम्मान वाले कार्ड। कैसे वाले कार्ड? सम्मान वाले कार्ड। यानी कि किंग का अपना एक सम्मान होता है, क्वीन का एक अलग सम्मान होता है, इक्का सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी, वो ताकत वाला होता है। जब आप खेलोगे कार्ड्स को तो इक्का सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, तो इसलिए इनको क्या बोला गया है? ओनर कार्ड बोला गया है। ओनर कार्ड का मतलब समझ पा रहे होंगे आप? ओनर कार्ड वो कार्ड जो हमारे पास ज्यादा पावर के हैं। और ये जो 9 कार्ड है, इन 9 कार्ड को बोला गया है हमारा डिजिट कार्ड। क्या बोला गया? अंकीय कार्ड, यानी कि न्यूमेरिकल कार्ड। न्यूमेरिकल कार्ड कह सकते हैं, डिजिट कार्ड। क्या बोला गया है इन्हें? हमें डिजिट कार्ड, यानी कि संख्या वाले जो हमारे पत्ते हैं, डिजिट कार्ड, संख्या वाले पत्ते। संख्या वाले पत्ते समझ पा रहे होंगे? अरे ये संख्या तो है, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि ये तो हो गए हमारे पास न्यूमेरिकल कार्ड, यानी कि डिजिट्स कार्ड। डिजिट्स कार्ड्स लिख लीजिए यहाँ पर। और ये हो गए हमारे कौन से? ओनर कार्ड। ओनर कार्ड कौन कौन से होते हैं? किंग, क्वीन, जैक और एस होता है, यानी कि इक्का होता है। अब देखिएगा, इतनी बात आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओनर कार्ड से भी सवाल आया हुआ है, डिजिट कार्ड से भी सवाल आया हुआ है। तो अगर कोई कहने लगे आपसे कि भी ओनर कार्ड कितने होते, तो आप कहोगे 4 होते हैं ओनर कार्ड, और चारों कैटेगरी में 4 चौक कितने हो गए? 16 हो गए। अगर आप डिजिट कार्ड कहोगे तो कहोगे कि अगर हुक्म की या किसी चिड़ी की या किसी पान की या किसी ईंट की बात करें तो उसमें 9 न्यूमेरिकल या डिजिट कार्ड होते हैं और चारों में होंगे, तो 9 चौक कितने हो गए? 36। एक बात और मैं आपको बता देता हूं इधर थोड़ा सा, फेस कार्ड। क्या होता है जी? फेस कार्ड। क्या होता है हमारा? फेस कार्ड, यानी कि फेस, जिस पर फेस छपा हुआ होता है। फेस कार्ड होता है जिस पर फेस छपा हुआ होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूं, यहां पर थोड़ी जगह कम लग रही है, यहां पर पूरा लिख लेना बस, ये पूरी कैटेगरी खत्म हो जाएंगी हमारी। फेस कार्ड। अब फेस कार्ड आप समझिएगा, फेस कार्ड में आपको बता दूं, फेस कार्ड जिन पर चेहरे छपे हुए होते हैं। अगर आप कार्ड्स को देखोगे तो चेहरे किन पर छपे हुए मिलेंगे आपको? एक तो किंग पर छपा हुआ मिलेगा, राजा बना हुआ मिलेगा, रानी बनी हुई मिलेगी, जोकर बना हुआ मिलेगा, लेकिन इक्के पर कोई फेस नहीं होता। यानी कि इक्के पर कोई भी आदमी का या किसी औरत का कोई फेस नहीं होता। तो फेस कार्ड हमारे 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक तो किंग हो गया हमारा, एक क्वीन हो गया,
एक हमारा पास क्या हो गया, जैक हो गया यानी कि जोकर, यानी कि जो फेस कार्ड है वो कितनी कैटेगरी के हो गए, 3 कैटेगरी के। यानी कि अगर इन तीनों की हम बात करें तो ये चौथे में से इक्के को छोड़कर जो ये ओनर कार्ड बचते हैं 3, ये क्या होते हैं हमारे पास, फेस कार्ड होते हैं। अगर मैं बात करूं तो 3 फेस कार्ड, भाई 3 फेस कार्ड, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, यानी कि 3 चौक कितने हो गए टोटल 12। तो हम बात करेंगे कि जो टोटल हमारे पास फेस कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 में फेस कार्ड कैसे कैसे होंगे, आप कहोगे सर 6 रेड होंगे और 6 ही क्या होंगे, ब्लैक होंगे। अरे भैया आधे आधे तो हैं, 6 रेड होंगे तो 6 क्या होंगे, ब्लैक होंगे। तो ये इतना बड़ा चार्ट है, इस पूरे चार्ट को आप एक क्या करिएगा, अपने नोट्स फॉर्म में नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद मेरी पूरी वीडियोस को रिपीट कर करके देखेगा। जो कार्ड से बिल्कुल ताल्लुकात नहीं रखते हैं, जो कार्ड को बिल्कुल नहीं जानते हैं, वो सारी बातें अगर नहीं देखेंगे, ये सारी चीजें नहीं देखेंगे तो आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। मैं भी कार्ड्स नहीं खेलता हूं, बहुत कम नॉलेज रखता हूं कार्ड्स के बारे में, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि कार्ड कैसे कैसे होते हैं, इतनी जानकारी होना बहुत जरूरी है और इन्हीं पर आपको क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस में बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, अभी ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट नंबर 6 में दूंगा। जो कार्ड्स के जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो पार्ट नंबर 6 जरूर देखना उस कार्ड्स की, लेकिन जो बेसिक सवाल है वो आपको मैं करके बता देता हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसने बोल दिया कि 52 ताश के एक पैकेट में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल अभी एक पत्ता निकालने की बात हो रही है और एक पत्ता निकाला जाता है। मान लीजिए उसने पूछ लिया सपोज करो, ठीक है ना, वो कह रहा किंग होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए, ऐसे उसने कह दिया। अब पहले आसान बातें मैं आपको बताऊंगा, देखिए जब तक बेसिक नहीं बताऊंगा तब तक आपको दिक्कतें आएंगी। अब वो कह रहा किंग होने की पॉसिबिलिटी बतानी, आप मुझे बताइएगा कि किंग कितने होते हैं। तो आप कहोगे सर 4 किंग होते हैं। 4 किंग कैसे, एक तो चिड़ी का किंग होगा, एक हुक्म का किंग होगा, एक पान का होगा और एक आपको किसका होगा, ईंट का होगा। यानी कितने किंग होंगे, 4 होंगे। लेकिन कितने में से होंगे, पूरे पत्तों में से, यानी कितने पत्ते हमने कितने पत्तों में से लिया है, हमने एक पत्ता निकाला है, कितने पत्तों में से, 52 पत्तों में से। तो जो टोटल पॉसिबिलिटी है, टोटल फेवरेबल आउटकम होंगे वो कितने होंगे, 52 होंगे। और हमारे पास है कितने किंग बताइएगा, 4 किंग होते हैं। देखिए किंग 4 होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। 4 तो हमारे पास क्या होते हैं, देखिए इक्के की बात कर लें, अगर हम इक्के की बात कर लें, किंग की बात कर लें, क्वीन की बात कर लें, जैक की बात कर लें, तो ये सारे जो होते हैं, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, ये 4 होते हैं, तभी तो 16 होते हैं। 4 चौक 16, इसी को क्या बोलते हैं हम, ओनर कार्ड बोलते हैं। तो इसीलिए अगर मैं कहूं इन 52 में से एक किंग आने की प्रायिकता, एक राजा आने की प्रायिकता, तो एक राजा आने की प्रायिकता का मतलब ये है कि चारों राजाओं में से कोई सा भी राजा आ सकता है, चाहे वो ईंट का हो, चाहे वो पान का हो, चाहे वो आपका हुक्म का हो, चाहे चिड़ी का हो। तो हमारी जो पॉसिबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 4, कितने में से, 52 में से। 13 चौका 52, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया, 1/3। तो बेसिक सी बात हो गई। अगर मैं बी दूसरे की बात कर लूं, सपोज करो अगर मैं ऐसे कहूं एक पत्ता निकाला जाता है और मैं कहूं काले रंग के पत्ते आने की प्रायिकता, काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता, वो समझना इस बात के, काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता आप मुझे बताइएगा कितने पत्तों में से आपने एक पत्ता खींचा है, 52 में से। कितने पत्तों में से, 52 में से। मैंने आपको 2 बातें बताई थी, 26 पत्ते तो हमारे होते हैं काले रंग के और 26 पत्ते होते हैं हमारे लाल रंग के। तो बताइए काले रंग के कितने पत्ते आ सकते हैं, उन 26 में से कोई ना कोई से तो पत्ता खींचोगे। उसने कहा काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता, तो काले कितने रंग होते हैं, 26 होते हैं। 26 दूनी कितना हो गया, 52 हो गया, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो ये सारी बेसिक बातें मैं आपको बताता रहूंगा। अभी मैं भी 2 सवाल कराए हैं और मैं क्वेश्चन बताता हूं, देखिए कैसे कैसे सवाल आएंगे। सवाल ऐसे आ सकता है, सपोज करिएगा सी में बता देता हूं इसी पर। अभी मैं आपको इतना ही बता रहा हूं कि 52 ताश के पैकेट में से एक पत्ता निकाला जाता है। कितने पत्ते निकाले जाते हैं, एक पत्ता निकाला जाता है। अगर वो कहने लगे, आपसे कहने लगे कि
दो नहीं, एक ही तो निकालना आपको, फिलहाल तो अभी एक ही निकालना। अगर वो कहने लगे सपोज करो 4 आने की प्रायिकता, कितने आने की, 4 आने की प्रायिकता, तो 4 आने की, 5 आने की प्रायिकता कहते, 5 आने की प्रायिकता। अब मुझे बताइए इन 52 पत्तों खींचा जाएगा, कितने पत्तों खींचा जाएगा, 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाएगा और पंजी आनी चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ये बताओ पंजी सिर्फ एक में ही होता या चारों में होता है? अरे भाई चिड़ी में भी पंजी होती है, आपकी ईंट में भी पंजी होती है, पान में भी होती है और हुकुम में भी होती है। तो कितनी पंजी होंगी आपकी, 4 पंजी होंगी। कितनी होंगी, 4 पंजी होंगी। तो यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया, 1/13 आंसर हो गया। तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, 1/13 बोलेंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। अगर वो कहने लगे कि डी हमसे कहने लगे ओनर कार्ड आने की प्रायिकता, ऐसे बोलने लगे ओनर कार्ड आने की प्रायिकता, आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो, ओनर कार्ड आने की प्रायिकता। अब वो ये कहना चाह रहा है कि हम 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचते हैं, 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचते, उसमें से ओनर कार्ड आने की प्रायिकता। मैंने आपको बताया था ओनर कार्ड होते हैं 16, कितने होते हैं, 16, क्योंकि 4 ओनर कार्ड होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, एक तो किंग होता है, एक जैक्स होता है, एक क्वीन होती है और एक क्या होता है हमारे पास, इक्का होता है। वो सारे क्या होते हैं, हमारे ओनर कार्ड होते हैं। यानी कि 4 ओनर कार्ड होते हैं, एक ईंट में, एक यानी कि एक किसी भी कैटेगरी में, और कैटेगरी कितनी होती है, 4 होती है। तो कितने ओनर कार्ड होते हैं हमारे पास, 16 ओनर कार्ड होते हैं। तो इन 16 में से भी कोई सा भी एक कार्ड आ सकता है और वो 16 में से कोई सा भी एक कार्ड हमारा कैसा कार्ड कहलाता है, ओनर कार्ड कहलाता है। तो काट लीजिए, 4 चौक 16, 13 चौका 52, हमारा आंसर कितना हो गया, 4/13 हो गया। क्या आंसर हो गया हमारे पास, 4/13 आंसर हो गया। अगर मैं एक अगला बताऊं आपसे, मैं कहने लगूं फेस कार्ड आने की प्रायिकता, फेस कार्ड आने की प्रायिकता, बेसिक बातें बता रहा हूं सिर्फ मैं आपको, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं बता रहा हूं कि आपको दिक्कतें आनी महसूस हो जाए। ऐसे 2 कार्ड नहीं निकालने वाली बात बता रहा हूं, अभी एक कार्ड आने की प्रायिकता बता रहा हूं, सिर्फ फेस कार्ड आने की प्रायिकता। मुझे बताइए नीचे वाले जो टोटल फेवरेबल आउटकम होंगे 52 ही होंगे, क्योंकि 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा गया। फेस कार्ड, फेस कार्ड किसे कहते हैं हम, जिन पर फेस छपे हुए होते हैं। फेस किन किन पर छपे हुए होते हैं, राजा बना हुआ होता है, रानी बनी हुई होती है, जोकर बना हुआ होता है। तो 3 पत्ते ऐसे होते हैं जिन पर फेस बने हुए होते हैं, और 3 पत्ते एक कैटेगरी के। पत्ते कितने कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं, 4 कैटेगरियों में, ईंट का पत्ता, पान का पत्ता, चिड़ी का पत्ता, हुक्म का पत्ता। तो 3 तो फेस कार्ड होते हैं एक कैटेगरी में और 4 कैटेगरी होती है। तो टोटल हमारे पास फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। मैंने पहले बता चुका हूं टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 12 हो गए। 4 तिया 12, 13 चौका 52, आंसर कितना हो गया, 3/13। क्या आंसर हो गया हमारे पास, 3/13। तो बताइए इतनी बात समझ में आ रही है आपकी, नहीं आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइएगा, क्लियर है बात, कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं और आगे बताऊं, देखिए इसी में बहुत सारी बातें बन सकती हैं, एक ही सवाल पर काफी सारे सवाल बन सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बताऊं और नेक्स्ट में कहने लगूं कि चिड़ी का पत्ता, कहने लगूं चिड़ी, चिड़ी से क्लब बोलते हैं, क्लब्स, ठीक है। चिड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता, चिड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता, चिड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता। तो आप मुझे बताइए चिड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता, कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं। अब चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं इसमें हमारे, 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, 13 चिड़ी के और 13 हुक्म के होते हैं। तो कितने पत्ते होते हैं हमारे पास, 13 पत्ते होते हैं, किसके, चिड़ी के होते हैं। तो 13 चौका 52 हो गया, कितना हो गया, 1/4। और यही क्या होगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी हो गई। ये किसकी हो गई, चिड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता हो गई, ठीक है। अगर वो कहने लगे आपसे, ठीक है ना, चिड़ी के, चिड़ी यानी क्लब्स, चिड़ी के डिजिट कार्ड आने की प्रायिकता, डिजिट कार्ड आने की प्रायिकता, डिजिट कार्ड आने की प्रायिकता। अब मुझे बताइए डिजिट कार्ड्स, आप मुझे बताइए डिजिट कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, 9 डिजिट कार्ड होते हैं एक कैटेगरी में, यानी कि 2,
3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 तक जो होते हैं 9 होते हैं हमारे पास, और वो सिर्फ चिड़ी चिड़ी की बात कर रहा है। तो अगर वो सबकी बात करता यानी कि सारी की बात करता तो हम कहते कि भाई हमारे पास 9 होते हैं, 4 कैटेगरियों में टोटल कितने होंगे, 36 होंगे। लेकिन उसने सिर्फ चिड़ी चिड़ी की बात की है, तो चिड़ी चिड़ी में जो डिजिट कार्ड होंगे वो कितने होंगे हमारे पास, 9 होंगे। कितने कार्ड होंगे, 9, यानी कि 52 में से 9 कार्ड ऐसे होंगे जिन पर चिड़ी के पत्ते तो होंगे, वो किसके पत्ते होंगे, चिड़ी के पत्ते तो होंगे, लेकिन वे पत्ते ना तो फेस कार्ड होंगे ना ही ओनर कार्ड होंगे। कैसे पत्ते होंगे हमारे, बताइएगा, डिजिट कार्ड होंगे, यानी जिस पर अंक छपे हुए होंगे, 2 3 4 5 6 दुग्गी तिग्गी चौगी ये छपे होंगे। आप काट सकते हो, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा 3 से। इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना हो गया, 9/52 ही आंसर हमारा हो गया। अगर वो कहने लगे कि 52 पत्तों को खींचा जाता है या 52 पत्तों में से रैंडमली एक पत्ता खींचा जाता है, और आपसे पूछने लगे कि डिजिट कार्ड आने की प्रायिकता, सिर्फ टोटल में से, सब में से कैसा भी डिजिट कार्ड आ जाए, डिजिट कार्ड आने की प्रायिकता, डिजिट कार्ड आने की प्रायिकता, तो वही डिजिट कार्ड आने की प्रायिकता मुझे बता दीजिए। कार्ड कितने हैं हमारे पास, 52 कार्ड है। डिजिट कार्ड मुझे बताइए। डिजिट कार्ड हमारे पास एक कैटेगरी में 9 डिजिट कार्ड होते हैं, दुग्गी तिग्गी चौगी पंजी, आप पहले देख लीजिए, सारा बेसिक बता चुका हूं। और हमारे पास कितनी कैटेगरी होती है, 4 होती हैं, तो 9 चौक कितना हो गया हमारे पास, 36 हो गया। अरे 9 चौक कितना हो गया, 36 हो गया। तो 36 ऐसे कार्ड होते हैं जो कैसे कार्ड होते हैं हमारे पास, डिजिट कार्ड होते हैं। 36 ऐसे कार्ड होते हैं जो कैसे होते हैं हमारे पास, डिजिट कार्ड होते हैं। तो 4 से कट जाएगा 13 बार, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 9/13। क्या हो जाएगा, 9/13। अगर वो कहने लगे, देखिए समझिएगा, धीरे धीरे समझोगे, सारी बातें यहीं से निकल के आएंगी। जो मैंने आपको चार्ट पढ़ाया है, उस चार्ट को जब तक आप बेहतर तरीके से नहीं समझोगे तब तक आप इस पर काम नहीं कर सकते हो। मैं इस पर बता रहा हूं। मैं कहने लगूं काले रंग के फेस कार्ड आने की प्रायिकता, काले रंग के फेस कार्ड आने की प्रायिकता, आप मुझे बताइएगा। काले रंग के फेस कार्ड, काले रंग 2 तरह के होते हैं, एक तो क्लब्स होता है जो चिड़ी कहते हैं, एक स्पेड होता है हमारा, जिसे क्या बोलते हैं हम, हुक्म बोलते हैं। अब फेस कार्ड 3 कार्ड होते हैं, फेस कार्ड एक कैटेगरी में, और 3 कौन से होते हैं, वो हुक्म होता है और हमारा क्वीन होती है और किंग होता है। तो 3 तो यहां होंगे और 3 यहां होंगे, क्योंकि काले कार्ड यही है। अरे भाई काले कार्ड तो यही है, तो 3 दूनी कितने होंगे, 6 कार्ड होंगे। कितने कार्ड होंगे, 6 कार्ड। कितने में से, 52 में से। अगर वो बोल देता लाल रंग के फेस कार्ड, तो लाल रंग के भी 6 होंगे। अरे भाई फेस कार्ड होते कितने हैं बताइएगा आप, फेस कार्ड होते हैं 12, 3 चौक 12, यानी कि 3 एक कैटेगरी में, और कैटेगरी कितनी, 4 फेस कार्ड होते हैं 12 में लिखवाया था। 6 हमारे ग्रीन, 6 हमारे लाल और 6 ही हमारे ब्लैक। तो ब्लैक की बात हो रही थी तो 6 हमारे ब्लैक हो गए। 3 दूनी 6 या 2 तिया 6 हो गया, और 2 से कट गया 26 बार। हमारा आंसर हो गया 3/26, और यही क्या हो गई हमारे पास, प्रोबेबिलिटी हो गई। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये जितना भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, अगर आपने उस स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ लिया, उस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया, तो आपके इतने सारे सवाल बन जाएंगे उस स्ट्रक्चर पर, आप सोच भी नहीं सकते। देखो 10 सवाल तो मैंने आपको करा दिए सिर्फ उस छोटे से स्ट्रक्चर पर, यानी कि ये तो सारे कार्ड्स की बहुत बेसिक बातें हैं। यानी कि ये जो कार्ड की हमारी क्लास थी पार्ट नंबर 5, ये एक बेसिक क्लास थी, इसीलिए इस कार्ड की क्लास को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ये एक बेसिक कार्ड है, यानी कि बेसिक क्लास है, और नेक्स्ट जो क्लास होगी इसकी एडवांस क्लास होगी, जिसमें हम 2 पत्ते खींचने वाली भी प्रायिकता निकालेंगे या और वाली भी निकालेंगे, जिसमें ना आने वाली प्रायिकता भी होती है। ठीक है, एक होता है कि इक्का ना आने की प्रायिकता या 2 रंग ना आने की प्रायिकता। तो ना आने वाले सवाल भी काफी हमारे पास आ सकते हैं उसमें एग्जाम में। और प्लीज मैं समझा रहा हूं आपको, मुझे पता है आपको समझ में सब आता होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वीडियोस जब तक समझ में ना आए, कंटिन्यू उसको रिपीट करते देखते रहना। मैं एक ही बात को बार बार इसीलिए बताने की कोशिश करता हूं क्योंकि आप समझोगे, बार बार देखोगे, तभी इस बात को समझ पाओगे। क्योंकि ऑफलाइन में ऑनलाइन में दिक्कत यही होती है कि ऑफलाइन में बच्चा क्वेरी कर लेता है बीच में, ऑनलाइन में बीच में क्वेरी नहीं कर सकता है, तो इसलिए उसको दोबारा वीडियो रिपीट करके देखनी चाहिए। और जितना हो सके, देखिए इस चैनल को मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि लाइव क्लास के हम बहुत नजदीक हैं इस क्लास,
इस चैनल के माध्यम से। और लाइव क्लास जिस दिन से स्टार्ट मैं आपको कर दूंगा तो आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस उसमें मिलेगा, चाहे वो रीजनिंग हो, जीएस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, पर्यावरण हो, कुछ भी हो, टैट हो, सुपर टैट हो, यूपी टैट हो, सारे एग्जाम की तैयारी हम इसी पर लाइव क्लास में कराएंगे। और जितना ज्यादा हो सके, हम बहुत नजदीक हैं 1000 सब्सक्राइबर के, और आपका धन्यवाद है कि आप इतना हमें सपोर्ट किया, आपने इतना हमें समझा कि इतने सारे सब्सक्राइबर हमारे जुड़े हैं, आप इतने सारे लोग हमें जुड़े हैं और रोज हमारे वीडियोस को भी देखते हैं। तो इसलिए आगे भी इस तरह से जुड़ते रहिए हमसे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।